राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। तो दोस्तों, बाबा जी की एक और अनंत उनकी महिमा थी, उसका वर्णन करना चाहता हूँ मैं। बाबा जी उस समय लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर का उद्घाटन की स्थापना कर चुके थे और उसमें कार्य चल रहा था। तो उस समय बाबा नीम करोली जी वहीं पर प्रवास कर रहे थे। तो इसी के चलते वहाँ पर एक टीटागढ़ पेपर मिल्स से के मालिक थे लखनऊ में। उनका पेपर का कारोबार था, थोक का। वो उनके मालिक बाबा जी के भक्त हो चले थे और उन्होंने बाबा जी को आग्रह किया कि आप दोपहर का भोजन हमारे घर पर ही किया करें। तो बाबा जी रोज़ाना दोपहर का भोजन उनके घर पर ही किया करते थे। पेपर मिल के मालिक का नाम माथुर था और वो उनकी 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी की आँख हो गई पुतली, बहंगी थी। वैसे तो वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी आँखें बहंगी होने के कारण उसकी कहीं भी शादी नहीं हो पा रही थी। और दूसरे नंबर की लड़की गूंगी और बहरी थी। वो भी घर के थोड़े बहुत काम के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती और मंद बुद्धि भी थी। तो दोस्तों, तीसरे नंबर की जो लड़की थी वो बेहद सुंदर थी और वो दोनों लड़कियां बड़े वाली की शादी ना होने के कारण तीसरी लड़की की शादी भी अटकी हुई थी। तो माथुर परिवार बहुत ही इस बात से दुखी था कि 2 लड़कियां बड़े वाली दोनों की शादी नहीं हो रही। तो बाबा जी ने कहा कि तू 20 वाली लड़की को आर्ट कॉलेज में एडमिशन करवा दे। तो बाबा जी के 2-3 बार कहने के बाद तो वो आर्ट कॉलेज में उसे एडमिशन करवाने के ले गया, जहाँ गूंगों बहरों का स्कूल होता है। लेकिन मंद बुद्धि होने के कारण वहाँ के प्रधानाचार्य ने उन्हें भर्ती करने के लिए मना कर दिया। तो वो माथुर साहब उसे अपनी लड़की को घर वापस ले आए और बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, उन्होंने तो इनकी तो कहते हैं कि इसकी मंद बुद्धि है, अगर बुद्धि काम करती है तो गूंगे बहरे तभी कुछ बात पकड़ते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, तू दोबारा कोशिश कर। तो फिर माथुर साहब उसे लड़की को कुछ समय बाद फिर गया और उन्होंने उसकी परीक्षा ली, लेकिन उन्होंने फिर उसे लेने से इनकार कर दिया। तो बाबा जी बार बार इसी बात पर अड़े रहे। बाबा जी ने माथुर साहब को फिर भेजा कि जा, और तीसरी बार भी हो गई लड़की को लेकर स्कूल में, लेकिन उन्होंने फिर भी उसका एडमिशन से मना कर दिया। इसी तरह जब बाबा जी के कहने पर चौथी बार ज़बरदस्ती करके बाबा जी ने भेजे, तू जा, अब की बार एडमिशन ज़रूर होगा। तो माथुर साहब उसे लड़की को छोटे मन से बस मायूस से होते हुए बाबा जी का कहना टाल नहीं सकते थे, स्कूल में ले गए। तो वहाँ जाते ही बाबा जी की महिमा थी उन्होंने अपनी महिमा का विस्तार किया, अपनी लीला दिखाई और प्रधानाचार्य जी ने लड़की को ले लिया, एडमिशन कर लिया।
और बाबा जी ने तो वो तो बहाना था स्कूल का, तो 3-4 साल वहाँ रहने के बाद लड़की थोड़ा थोड़ा हल्का सा सुनने भी लगी और थोड़ा बुदबुदाने भी लगी। लोग बाग उनकी बातों को समझते थे हल्का सा। अगर वो और 5वीं साल में परीक्षा में वो आर्ट कला में कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ आई। तो ये बाबा जी की ही महिमा थी। आर्ट स्कूल में जाना तो एक बहाना था, उन्हें अपनी लीला सार्वजनिक नहीं करनी थी। तो इसी तरह मथुरा दंपति बहुत ही खुश हुए और वे कहने लगे, बाबा जी ये लड़की तो ठीक हो गई, अब बड़ी लड़की की शादी नहीं हो रही तो क्या करें। तो बाबा जी ने उन जिस बड़ी लड़की की आंखें भेंगी थी उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मेरे पास बैठ जाओ। और बाबा जी ने उसकी दोनों पुतलियों आंखों को बंद कर कर दोनों पुतलियों को हाथ से उंगलियों से मल दिया। और जब उन लड़की ने आंखें खोली तो उसकी पुतलियां बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो पुतलियां ठीक होते ही वो लड़की बेहद सुंदर थी। उसकी शादी एक एयरफोर्स के कमांडेंट के साथ कर दी गई, क्योंकि पैसे की तो उनके पास कमी नहीं थी, बड़े कारोबारी थे। और दूसरे नंबर की लड़की जो मूक बहादुर थी उसकी शादी उन्होंने एक एयरफोर्स में ही मूक बहादुर लड़का था ऑफिसर, उसके साथ कर दी। तो इस तरह बाबा जी की लीलाएं अपरंपार हैं। वे जहाँ भी गए उन्होंने अपनी लीलाओं का दिखा, तो लेकिन उन्होंने अपनी लीलाओं को सार्वजनिक नहीं होने दिया। उनकी जीवन लीला समाप्त होने के बाद ही ये सब ने बताया, क्योंकि वे अपने भक्तों को कह देते थे कि ये किसी को नहीं बताना। वो हमारे बाबा नीम करोली जी भगवत स्वरूप हैं। सारे शिव भगवान के भी उन्होंने अपने जीवन काल में, और हनुमान जी के, और आपके ये भैरवनाथ जी के सारे रूप उन्होंने प्रदर्शित किए हैं अपने भक्तों के सामने। तो ये लखनऊ की बाबा जी की लीला आज मैंने आपको सुनाई। ये आपको कैसी लगी इस बात को कमेंट में बताना, और आपके ऊपर भी बाबा जी की कृपा रहे। अब विदा लेता हूँ। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय श्री राम। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। आपका भाई सतेंद्र आपको ऐसी ही बाबा जी की महिमा सुनाता रहेगा। तो राम राम।